Good morning, students. How are you? Today we start a new chapter. The chapter name is trigonometry. This is your 8th and 9th chapter related to trigonometry in your book. So this is a new chapter for you. From 10th class you study about trigonometry. Up to 9th class we never study this topic. Okay, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है बेटा दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, और ये दोनों के दोनों जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं बच्चों। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज से हम लेके आए तो ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना किसी भी चीज का। ओके, ट्रायंगल प्लस मेजर, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन मीन ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन मेजर। ओके, तो इससे हम दोनों से हम अगर कंक्लूजन पर आए ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग पर, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग द एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ? द साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में जो भी साइंस है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ओके, दिस इज द, और थोड़ा सा और अगर हम वाइड चले जाएं, इसको इस ट्रायंगल में क्या मेजर करेंगे, इसको थोड़ा और ब्रॉडर ले जाएं तो क्या होगा बेटा? द साइंस ऑफ मेजरिंग द साइड्स। ट्रायंगल की क्या मेजर करेंगे हम? साइड, और दूसरा क्या मेजर करेंगे? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी साइड्स की लेंथ और एंगल, इंटीरियर एंगल को हम मेजर करेंगे और उनके अंदर एक रिलेशन बनाएंगे। वही हमारे इस टॉपिक के अंदर होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक। इसके बाद हमारे पास, अगर हमने इसका मीनिंग समझ लिया हो ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, होगा क्या, तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इससे पहले भी अगर हम बात करें, एंगल आपको पता ही है, कोई भी रे जैसे अगर हमारे पास है, मान लो उसे स्टार्ट होती है, ये तक कोई रे है, इसी रे को अगर हम थोड़ा ऐसे बढ़ा दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक अनदर रे हो जाएगी। और इन दोनों के बीच के अंदर जो कोई एंगल बनता है, इनके बारे में भी मैं बता दूं, इस एंगल की हम बात करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ, और कुछ नोटेशंस आएंगी बेटा, नई होंगी आपके लिए, वो एंगल के लिए होती है। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए इस तरह का एक सिंबल लिया जाता है, दिस सिंबल, इस तरह से, और इस सिंबल को हम कहेंगे थीटा बच्चों। क्या कहेंगे? थीटा। इसी तरह हमारे पास इस तरह का एक एंगल आ सकता है, इसको हम बोलेंगे फाई। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? हम फाई बोलेंगे। इस तरह के मेनली दो एंगल है, कुछ आ चुके हैं आपके, अल्फा, बीटा, गामा, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। ज्यादा तौर पर थीटा का यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा। फाई भी हो सकता है, अगर हम डबल एंगल कहीं लेने पड़े तो फाई का भी यूज करेंगे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आ रहे हैं, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। मान लीजिए हमारे पास, और ज्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कोई भी ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। वी टेक द ट्रायंगल नेम इज ABC। AB साइड को हम, कोई लेंथ है, ये x यूनिट मान लेंगे, ये मेजर किया तो कितना यूनिट आया? x, और BC को मेजर किया तो y, और इसको मेजर किया तो z। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ बेटा। इसके बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, ये सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हर बार बच्चे ये मानते हैं कि जो नीचे की साइड होती है ट्रायंगल की, वो बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये गलती नहीं करनी है बेटा, इन दोनों में से कोई भी साइड बेस हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां से इसको अच्छे से समझ लें
कि इन दोनों साइड में से हाइपोटेन्यूज ये होगा 90 के सामने, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों में से कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई बेस हो सकता है। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, और ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। लेकिन कैसे पता लगेगा कौन सा बेस है? अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये इस तरह का एक निशान दे दिया, यहाँ पर एक ऐसा निशान दे दिया, तो इसका मतलब एंगल यहाँ बना हुआ है, और शायद इसके साथ आपको यहाँ पर एक थीटा भी दे दे लिखा हुआ है, तो और वेरीफाई हो जाएगा। अब आप इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे बच्चों, और इसको क्या कहेंगे आप? परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। बाय द वे क्वेश्चन ऐसा हो जाए बच्चों कि ये थीटा यहाँ ना दे करके एंगल यहाँ आपका कोई एंगल दे दे बच्चों, और यहाँ लिख दे थीटा, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस सेंस में, ठीक है। बट हम ज्यादातर क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि आपको दिमाग में आज भी यही आपके बिल्कुल रम गया है ये चीज कि यही बेस होता है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसी एंगल को लेकर के हम करें, यानी बेस इधर ही रख करके क्वेश्चन करने की ज्यादा ट्राई करेंगे। अदरवाइज आप याद रखें बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो बेस कौन सा होगा? जिसके ऊपर ये अक्यूट एंगल बना रखा होगा ऐसे, और साथ में हो सकता है यहाँ पर थीटा भी लिख दिया जाए, और एक सेंस और भी आएगी, वो भी मैं आपको आते ही बताऊंगा। ओके, तो याद रहे फिलहाल हम बेस किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं, और इसको फिलहाल हम क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कह रहे हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले साइड आती है आपकी परपेंडिकुलर, जो हम ए बी कह रहे हैं, और एक आ रही है बेस, सॉरी दूसरी आ रही है हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका x और हाइपोटेन्यूज कितना है z। तो हमने डिवाइड का ही दूसरा नाम क्या, डिवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशियो कहते हैं। तो यहाँ डिवाइड का निशान है, ये यानी ये रेशियो है, किस किस का रेशियो है? ये x और z का। x क्या है? परपेंडिकुलर, और z क्या है? हाइपोटेन्यूज। यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो इन दोनों के रेशियो को बच्चों हम कहते हैं हमेशा SINE, साइन ऑफ, यहां हम बना लेते हैं एंगल थीटा, और साइन ऑफ थीटा ऐसे लिख देते हैं इसको। ये ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियो होते हैं बेटा। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। पहले रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर हम if we take the ratio of perpendicular and hypotenuse, if we take the ratio of perpendicular and hypotenuse, mean perpendicular is x and hypotenuse, then we get first ratio। तो हमारा फर्स्ट रेशियो आ जाएगा, और उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SIN और थीटा। अब कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ थीटा, यानी उस थीटा का हमने साइन ले लिया बच्चों, ये इसकी सेंस होती है। एनी डाउट? यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ अगर मैं इसको साइन और थीटा अलग अलग लिखूं तो इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। कई बच्चे ये सोचते हैं कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा। सम स्टूडेंट थिंक दैट इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा। नो, इट इज नॉट ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा, इट इज ओनली वन टर्म। साइन थीटा एक ही टर्म है, यानी जो इसका एंगल है उसका हम क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे। ये पहला, और साइन लेने का मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या है? रेशियो है। तो आपको इस तरह से 6 रेशियो याद रखने हैं। आज सिर्फ हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज साइन, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा साइन क्या होता है? तो साइन क्या होता है? साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। व्हाट इज साइन? साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। और थीटा क्या लेंगे? जहां आपने बेस लिया हुआ है उसके ऊपर जितना भी एंगल बना हुआ है, ये एंगल हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो शायद अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बस इसके आगे क्या लगा दो? कोस। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, पूरी फॉर्म अगर हम लिखें तो ये होती है कोसाइन।
क्या होती है, कोसाइन ऑफ थीटा। क्या होती है, कोसाइन, यानी साइन के आगे सी ओ को लगा दिया हमने, कोसाइन ऑफ थीटा। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, रेशियो है, ये भी रेशियो है। और कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है सी ओ एस, कोस, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट कोस ऑफ थीटा। और कोस ऑफ थीटा किस की डेफिनेशन क्या होगी, कोस थीटा या कोसाइन इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, ये क्या था बच्चों, Y, ये AC कितना है, लेंथ Z, और ये क्या लिया था हमने, बेस, और ये हमने क्या लिया था, हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज योर सेकंड डेफिनेशन। बड़ी आसान है। साइन क्या था, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब कोसाइन क्या है, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमारा होगा बच्चों बिल्कुल टेन थीटा, शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा, और कंप्लीट लिखें तो टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा का क्या लेंगे इस बार, टेंजेंट, और शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टेन थीटा। टेंजेंट भी बोल सकते हो, टेन थीटा भी बोल सकते हो। और टेन थीटा क्या होगा बच्चों, टेंजेंट थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है, BC। AB को क्या लिया था हमने, लेंथ X, ये लेंथ कितनी है, Y, ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो ये हमारी थर्ड डेफिनेशन तैयार होगी बेटा। टेन थीटा या टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर ऊपर होगा और बेस नीचे। तो तीन डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट क्या थी, साइन था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोसाइन क्या था, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और तीसरा टेन क्या है, टेंजेंट है आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है, अगर तीन बच्चों आपको डेफिनेशन याद हो जाती है तो बाकी तीन ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगी बच्चों। जैसे साइन के आगे को लगाया ना कोसाइन, उसी तरह टेन के आगे क्या लगा दो, को लगा दो बच्चों आप। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी कोट थीटा, और डायरेक्ट अगर हम पूरा लिखें को टेंजेंट हो जाएगा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये क्या होता है, यहाँ लिखूंगा मैं तीन के बाद 4 नंबर बच्चों बिल्कुल नीचे, को टेंजेंट, कोट शॉर्ट फॉर्म है इसकी, कोट ऑफ थीटा। और ये होता क्या है, बिल्कुल टेन जो होता है ये उसका रिवर्स होता है बिल्कुल। तो टेन क्या था, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। यानी ऊपर क्या आएगा, बेस जो कि BC है हमारा, और इसके बाद क्या आएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका AB, BC लेंथ कितनी है आपकी Y, और AB लेंथ कितनी है आपकी X। ओके, और आप ये कहें तो इसको क्या लिया आपने, बेस, और ये क्या लिया आपने, परपेंडिकुलर। बिल्कुल इसका उल्टा बच्चों, जो टेंजेंट था देखो, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारी फोर्थ डेफिनेशन होगी। और फिफ्थ डेफिनेशन होगी बच्चों हमारी, रिवर्स लिख रहा हूं बेटा मैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ओके, तो फिफ्थ क्या होगी हमारी बच्चों, एक नई होगी सीकेंट थीटा। फुल फॉर्म लिखूं, सीकेंट ऑफ थीटा। और सीकेंट क्या होता है बच्चों, सीकेंट थीटा होता है बिल्कुल इसका उल्टा कोस का। तभी मैं इनके सामने लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं 4, 5, 6 भी लिख सकता था, 6, 5, 4 लिखूंगा। कोस का उल्टा जो होता है वो सीकेंट होता है। कोस क्या था बच्चों, बेस और हाइपोटेन्यूज का उल्टा था ना, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसको उल्टा कर दो आप, यानी AC ऊपर और BC नीचे। AC क्या था, Z बाय Y हो जाएगा यहाँ, और ये उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे, बिल्कुल उसका उल्टा। 6 चीजें हैं बेटा देखो, फर्स्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सेकंड में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थर्ड में परपेंडिकुलर बाय बेस, फोर्थ में बेस बाय परपेंडिकुलर, फिफ्थ में हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और सिक्स्थ में हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और उसको क्या कहेंगे हम, बिल्कुल 6 नंबर पे हम लिख सकते हैं यहाँ, इसके आगे को लगा दो आप, कोसिकेंट थीटा, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है,
तो यहाँ लिख सकते हो आप 6 नंबर पे कोसिकेंट, और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, बिल्कुल इसका, AC बाई बी ए बी हो गई, AC बाय ए बी। AC क्या है Z और ए बी कितना है X, और ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए बच्चों। बिल्कुल आपको सिर्फ मन में एक बार ये पढ़ना है कि ये रेशियो क्या होते हैं बच्चों, तीनों के तीनों रेशियो, 6 के 6 रेशियो क्या होते हैं। 3 साइड है बेटा, एक बार हर साइड को एक दूसरे से डिवाइड कर लो, बट सीक्वेंस में। फर्स्ट में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय बेस। फोर्थ 3 हो गई, 3 के बाद इनको उल्टा कर दो, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपकी हो जाएगी। फर्स्ट में आएगा साइन, फिर को लगा दो कोसाइन, फिर tan के आगे को लगा दो कोट, और फिर सीकेंट, और सीकेंट के आगे लगा दो कोसिकेंट। मतलब सीक्वेंस आपको ये याद रखनी है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, उसके बाद को लगा दो इसके आगे, तो ये हो जाएगा कोसाइन थीटा। थर्ड पे नया वर्ड होगा टेंजेंट, टेंजेंट के आगे लगा दो को टेंजेंट, फिर सीकेंट, और सीकेंट के आगे लगा दो को सीकेंट। ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, और आपका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बच्चों। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने किस बारे में बताया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। अब हम कल इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन आज भी लेंगे हम। तो एक बार आप सिर्फ अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है घर पे। एक ट्रायंगल बनाए राइट एंगल, हर बार अलग अलग नाम लें आप, ABC की बजाय PQR लें, XYZ लें, ये साइड वैल्यू मत लेना चाहिए, या 10, 8 कुछ ऐसी वैल्यू लेके देख लो ना, 10, 8, 6 इस तरह वैल्यू लेकर के, और आप सभी में बताएं कि यहाँ थीटा ले लें, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, सभी में निकाल के देखें। ये आज आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक आध क्वेश्चन और ले रहा हूँ बच्चों इसके अंदर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट एक ट्रिक और ले रखे हैं हमने, एक ट्रिक लेते हैं हम, उसके बाद थोड़ा आपको और इजी लगेगा। तो आपको एक ट्रिक होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, क्या, P का मतलब आप समझ रहे हो परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और B का मतलब बेस। तो इससे हम ट्रिक बनाते हैं जिससे आपको इजी याद होगा। ये पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, 3 वर्ड लिखें, पंडित बद्री प्रसाद। सेकंड लाइन लें, क्या बोलेंगे, हर हर बोले। ये ट्रिक लेंगे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये ट्रिक लेंगे हम। तो पहले में देखो, और आप यहाँ ओवर का निशान लगा दे चाहे तो, डिवाइड का। तो पहले में क्या है देखो, P/H है, फर्स्ट में क्या आया P/H, तो स्टार्टिंग में लिख दें P/H। आप ये जब भी क्वेश्चन करें, ये पंडित बद्री प्रसाद को याद करें, और ये याद करें कि वो क्या बोले, हर हर बोले। तो आप ये लिखें हर बार, और आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है P/H। देखो किसकी वैल्यू होगी फर्स्ट, और एक ये सीक्वेंस याद रखें, कौन पहले नंबर पे आता है कौन दूसरे। फर्स्ट पे साइन, देन कोसाइन, टेंजेंट, और सीकेंट और कोसिकेंट। तो फर्स्ट होगी साइन की वैल्यू P/H, B/H दूसरी वैल्यू किसकी होगी, कोसाइन की, किसकी वैल्यू होगी कोसाइन। तीसरी किसकी होगी P/B, ये हो जाएगी टेंजेंट की। और चौथी वैल्यू आपको रिवर्स यहीं से याद करनी, जहाँ थर्ड की है B/P, उल्टा कर देंगे, ये कोटेंजेंट की हो जाएगी, और फिर H/B ये सीकेंट की हो जाएगी, और H/P ये आपकी कोसिकेंट की होगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, आप याद कर सकते हो। अब मैं आपको एक रिलेशनशिप के बारे में एक बात और बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखें। अब आप यहाँ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू थी P/H, और अगर मैं उल्टा कर दूं इसको H/P, ये किसकी वैल्यू थी बच्चों, कोसिकेंट थीटा, लास्ट वैल्यू थी कोसिकेंट। यहाँ एक रिलेशनशिप क्या बनी कि साइन और कोसिकेंट है ना, वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब यानी एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है, और डायरेक्टली आपको एक नंबर में पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बस आप इसको रिवर्स कर दें, बस उल्टा कर दें इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, अगर साइन दे रखा है और कोसिकेंट आपसे पूछ लेगा।
कई बार एग्जामिनर इसको परेशान करने के लिए इसी ट्रिक को ना यूं पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 1/5 और 5 की मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोलूं कितना आंसर आएगा 1, तो दो अगर टर्म एक दूसरे की उल्टी हो तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आती है 1। बच्चों कहने को देखो ऐसे बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि एक फॉर्मूला बन गया, नथिंग, कुछ भी नहीं है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एंजॉय करो, इसको आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा ये टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने एक फॉर्मूला बना लिया एक प्रकार से, एक नहीं दो कई यार, एक ये भी हो सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट और कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाई साइन। देखो कहने को हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। कितने फॉर्मूले? 3। पहला क्या, साइन थीटा आप सबको पता है p बाई एच होता है और कोसिकेंट थीटा h बाई b होता है, तो सबको पता है एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप ये लिख सकते हो साइन 1 बाई कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो कोसिकेंट 1 बाई साइन के, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और या यूं कहिए कि दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है, यानी इन दोनों के अंदर किस किस के अंदर, फर्स्ट और लास्ट के अंदर हमने एक रिलेशनशिप बना ली है बेटा, रिलेशनशिप बनाई है। अब ध्यान से आप मुझे बताएंगे, मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा कि कोस की कोसिक ये b बाई एच का उल्टा कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, h बाई b, देखो यहाँ है। इसका मतलब आप इनके अंदर भी एक क्या बना सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो। इसी तरह की 3 रिलेशनशिप बनेगी। नंबर 1 तो क्या, कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई क्या होती है 1 होती है। कोस किसके बराबर होता है 1 बाई सीकेंट, और सीकेंट किसके बराबर होता है 1 बाई कोस। सेम ऐसे बना सकते हो आप। और एक और किसके अंदर बना सकते हो, इन दोनों में बना सकते हो, क्योंकि p बाई b का उल्टा कहाँ है, b बाई b। तो क्या हो जाएगी, tan और कोट की, मैं एक और बना देता हूँ, ये tan और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है 1 होती है। नंबर 2, tan किसके बराबर होता है, अगर आपसे पूछ ले रिवर्स में 1 बाई कोट के इक्वल होता है, और कोट किसके इक्वल होता है 1 बाई tan के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है tan का रिवर्स कौन होता है, उल्टा कौन होता है कोट, और कोट का रिवर्स कौन होता है tan होता है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप सिर्फ 2 टॉपिक कीजिए। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, उसको अलग अलग कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन वो वाला। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं। और ये सब कुछ कहाँ चलेगा बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चलेगा। किस ट्रायंगल में, राइट एंगल में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक किया है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये आप अच्छे से 2-3 बार आप नोटबुक पे लिख के देखिए, बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और बच्चों रेगुलर होमवर्क सेंड करो, बार बार आपको कॉल की जा रही है, जरूरी नहीं कि हम आपको कॉल करें तभी आप होमवर्क सेंड करें। प्लीज सेंड योर होमवर्क रेगुलरली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।